हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भाटी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आपका पीरियड टेबल्स, जो एक्सेल में एक ये बेहतरीन टूल्स है। और इस टूल्स का यूज होता है डाटा को समराइज़ करने के लिए, रिपोर्ट को फ़िल्टर करने के लिए इस टेबल्स का टूल्स का यूज किया जाता है। चलिए, एक रैंडमली डाटा मेरे पास में है। यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ताकि मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट में दिखे। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास में एम्प्लॉय आईडी, नेम्स, डिपार्टमेंट, डेजिनेशन, सैलरीज एंड जॉइनिंग डेट और सिटी जो मेरी फील्ड्स हैं। अब यहाँ से मुझे किसी पर्टिकुलर पार्ट के बेसिस पे मुझे डाटा को फ़िल्टर करना है। जैसे मैं डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट के बेसिस पे अगर मैं सैलरी यहाँ पे फ़िल्टर करना चाहता हूँ तो वो किस तरीके से हम पीरियड टेबल्स में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे आज। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत किया करो। और चीज़ें तभी क्लियर होती हैं जब आप कंप्लीटली चीज़ आप देखते हैं। तो यहाँ से पीरियड टेबल इंसर्ट करने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट पे, पीरियड टेबल्स पे आप क्लिक कीजिए कि जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम टेबल्स रेंज। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये दिया है टेबल रेंज, ये टेबल रेंज वो है जो मैंने टेबल को सिलेक्ट किया है। और दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, एग्जिटिंग सीट एंड न्यू सीट। तो मैं न्यू वर्क सीट पे ही वर्क करूँगा। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, एक नई सीट यहाँ पे जनरेट हो गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मेरी लेफ़्ट साइड है उसमें पीरियड टेबल्स की एक विंडोज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। और राइट साइड में इसकी एक फील्ड्स जो मेरी डाटा की जो मेन फील्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। तो यहाँ से मैं डिपार्टमेंट के बेसिस पे जैसे डाटा को फ़िल्टर करना चाहता हूँ। रो में मैं क्या रखूँगा, डेजिनेशंस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और डेजिनेशंस के साथ में अगर मैं जॉइनिंग डेट में यहाँ पे रखूँ कि इनकी जॉइनिंग डेट क्या है, और तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो मेरा डाटा है वो फ़िल्टर होके आ गया है। और ग्रांड टोटल्स भी उसने मुझे दिखाया कि टोटल आपके एम्प्लॉयज़ 9 हैं। और अकाउंटेंट कितने हैं, एनालिस्ट कितने हैं, डेवलपर कितने हैं, एग्जीक्यूटिव कितने हैं, ठीक है, रिक्रूटर कितने हैं, टेस्टर कितने हैं। तो वो सारे उन्होंने ऑटोमेटिक फ़िल्टर्स यहाँ पे मुझे करके दिखा दिया है। तो इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं आपका जो पीरियड टेबल्स। अब यहाँ पे यदि मैं जॉइनिंग डेट नहीं, इसके यहाँ पे मैं इसको रिमूव भी कर सकते हैं दूसरा किसी पर्टिकुलर फील्ड पर अगर आपको करना है। जैसे कि मैं सैलरी को उठा के यहाँ से रख देता हूँ, सिर्फ सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक पीरियड टेबल्स में आपकी जो सैलरी है वो आ गई है, उसके साथ साथ में ग्रांड टोटल्स भी उसने ऑटोमेटिक कर दिया है। अब यहाँ से यदि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की या डेजिनेशंस की मुझे वो देखनी है सैलरीज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटेंट की सैलरी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप और भी फील्ड्स यहाँ पे हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम्स एक मेरा ऑप्शंस है, उसके बाद में फ़िल्टर है, ठीक है। तो ये 4 कॉलम्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। इन चारों कॉलम्स में आप अपने अकॉर्डिंग डाटा को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बस फील्ड को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने ईयर जॉइनिंग डेट्स को यहाँ पे लिया है, तो आप देख पाएंगे कि वो आपको दिखा भी रहा है कि 2016 में कौन से एम्प्लॉयज़ आपने किए हैं, 2017 में कौन किए हैं, 18 में किस किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को आपने हायर किया है। तो उनकी सैलरीज भी यहाँ पे आ रही है और उसने ईयर भी मुझे यहाँ पे शो कराया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को मैनेज कर सकते हैं जिस तरीके की आपको रिक्वायरमेंट है। तो पीरियड टेबल्स बहुत ही बेनिफिशियल टूल्स है जो डाटा को समराइज़ करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए। और यदि मैं यहाँ पे नेम भी मेंशन करना चाहूँ तो आप देख पाएंगे नेम, मेरा जो टॉप मेन्यू है उसमें नेम्स मुझे यहाँ पे इसने शो कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप नेम को रोज़ में दिखाना चाहते हैं, या अगर आप रो में करते हैं तो फिर उसका अलग आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा
ठीक है। यहाँ से भी रिमूव करते हैं, नहीं तो यहीं से फिर से ड्रैग कीजिए और ऊपर की साइड उसको रिमूव कर सकते हैं आप। और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, सर्चिंग लगा सकते हैं, फ़िल्टर लगाएंगे, आगे बहुत कुछ अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, जैसे अकाउंटेंट है, उसके बाद में जो अकाउंटेंट है वो मेरा कविता कोसी है जिसकी सैलरी 42,000 है। एक अर्जुन पटेल है जिसकी सैलरी 45,000 है, जो डेवलपर है। ठीक है, एनालिस्ट है, 2 एनालिस्ट मेरे सामने हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, इसने ऑटोमेटिक फ़िल्टर्स भी मुझे यहाँ पे लगा के दिए हैं, तो वो फ़िल्टर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा डाटा मुझे मैनेज हो रहा है। ग्रांट टोटल भी इसने मुझे यहाँ पे शो करके दे दिया है। यदि एक से ज़्यादा कोई एम्प्लॉइज़ एक फील्ड में है तो वो उसकी सैलरीज़ को टोटल करता है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो मेरी रिपोर्ट है वो प्रॉपर मेंटेन हो रही है। ठीक है, और भी फील्ड्स हैं, अगर किसी और फील्ड्स को यहाँ पे अगर आपको मेंशन करना है तो सिंपल उसको सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, and then your outputs show on your screen, and this is very powerful tools if you want to requirement according to changes the reports, and that's it। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसने मुझे आईटी के कितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्या सैलरी है, वो प्रॉपर एक तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन किया है। अब यही रिकॉर्ड यदि मुझे कोड के माध्यम से लिखना होता, किसी फंक्शन के माध्यम से करना होता, तो अच्छा खासा कोड मुझे वहाँ पे लिखना होता। और इसमें आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही आप एक इजीली फॉर्मेट यहाँ पे बना पा रहे हैं, डाटा को एनालाइज कर पा रहे हैं। तो इसका बहुत यूज़ होता है जब आप एक बहुत बड़े डाटा पे काम कर रहे हैं और आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड्स के बेसिस पे कुछ रिकॉर्ड आपको चाहिए होता है, तो ये टूल्स जो है बहुत हेल्पफुल है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे और भी फील्ड्स हैं, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ज़रूर मेंशन करें। अब सपोज़ कीजिएगा कि ये जो विंडो थी मेरी, अगर ये बाय चांस आपसे रिमूव हो जाते, किस तरीके से पुनः इसको आप अपीयर करें। तो यहाँ पे जो फील्ड लिस्ट ऑप्शंस है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर ये विंडो आपकी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको प्रॉपर आप मेंटेन कर सकते हैं। अब डिजाइनिंग पार्ट पे चलते हैं। तो यदि आपकी जो टेबल्स है, उस टेबल्स का कुछ डिज़ाइन आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे डिज़ाइंस आपको यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। और भी फील्ड्स को आप यहाँ पे चेंजेस करके देखें कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किस तरीके से। ठीक है, और अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग। तो बहुत सारे डिज़ाइनिंग ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि कोई नया डिज़ाइन आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करें और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो ये रो हेडर है, एक आपकी कॉलम हेडर है। तो कॉलम हेडर पे जैसे मैंने अनचेक किया, देखिएगा उसका जो आउटलुक है वो यहाँ से चेंज हो रहा है, कलर वहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इस तरीके से और भी यहाँ पे चेंजिंग आप कर सकते हैं। जिस तरीके की आपको डिज़ाइनिंग रखनी है अपने टेबल्स की, वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मुझे यहाँ पे जो ये टेबल्स है, इसी का मुझे एक चार्ट भी बनाना है। तो चार्ट पे यदि मुझे डाटा को शो कराना है तो प्योर चार्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो जिस तरीके से आप डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और बार में आप करना चाहते हैं, पाइप में करना चाहते हैं, या कॉलम्स में इस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आप चेंजेस कर सकते हैं। या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को, जैसे मैं बार को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखिएगा कि एक पीरियड चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है मेरा। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास में डाटा थोड़ा बड़ा है और इसको मैनेज करना स्पेस कम है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक फील्ड को मैं
एक फील्ड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि चीज़ें जो मेरी पीरियड चार्ट है वो भी मुझे अच्छे से दिखे और पीरियड टेबल्स भी। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और फिर से आपको जाना है फील्ड के अंदर और यहाँ से जो नेम्स है मैं नेम्स को रिमूव करता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि जो मेरा पीरियड टेबल्स है वो स्मॉल हो गई, स्पेस अब मेरे पास में काफ़ी है जो मैं अपनी जो चार्ट है उसको इजीली मेंटेन कर पाऊँ। यहाँ से जो ग्राफ है उसको भी आप इमेज को अकॉर्डिंग टू यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको जिस साइड में आपको मैनेज करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के लिए कि अगर आप डिज़ाइनिंग चाहते हैं तो इसकी भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं और मोर देन ऑप्शंस के लिए आप डाउन एरो पे क्लिक कीजिएगा। तो डाउन एरो पे जैसे ही मैं यहाँ पे आप देखें क्लिक करता हूँ तो और भी ऑप्शंस मेरे सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे जो बटन्स हैं, इन बटन्स को यदि मुझे नहीं चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फील्ड आप कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे हाइड वैल्यू इसको आप क्लिक करते हैं तो ये जो बटन है इनको आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड जो इसमें ऑप्शंस है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने बटन्स यहाँ पे हैं वो वहाँ से डिलीट आप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो ईजीली। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा फील्ड है, आप सपोज़ कीजिएगा मुझे यहाँ से यदि कुछ अपडेट करना है तो आप एक मैसेज देख पा रहे हैं कि यू कैन नॉट चेंज द पीरियड टेबल्स, दिस इज़ नॉट टू अलाउ देन यू चेंज एनी फील्ड्स रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक डाटा पे रिपोर्ट्स आपकी बनती है जो ऑलरेडी उसमें सेव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके की अगर कभी आपको एरर आती है तो ये इस वजह से आती है क्योंकि ये आपको परमिशन नहीं देता यहाँ पे एडिट करने के लिए। तो गाइस चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि ये हमारी क्या है, पीरियड टेबल्स है और मैं यहाँ पे जो पीरियड चार्ट है उसके माध्यम से ये डाटा को एनालाइज करना चाहता हूँ। तो वही सिंपल फॉर्मेट है, इंसर्ट पे जाइएगा और पीरियड चार्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ से वो कह रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो ऑलरेडी मेरे पास में एक टेबल है। तो एक पाएंगे जो टेबल एरे में मेरी डाटा जो है वो अरेंज होकर आ गया। अब न्यू सीट पे क्लिक करना है तो न्यू सीट पे आप क्लिक कीजिए एंड आप देख पाएंगे कि दोनों फॉर्मेट मेरे यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं, पाई चार्ट का भी और पीरियड टेबल्स का भी। यहाँ से सिंपल जिसके बेसिस पे आपको रिकॉर्ड मेंशन करना है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, वैल्यूज़ में किसे रखना है, रो में किस कॉलम्स को आप चाहते हैं। तो उस तरीके से आप यहाँ से जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने जो मेरी रोज़ हैं उसमें नेम्स और डिपार्टमेंट को रखा है। डिपार्टमेंट अगर मैं चाहूँ लीजेंड में भी यहाँ पे रखते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो आउटपुट है वो कहाँ आपको बेटर लगता है, किस तरीके की आपको चार्ट चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं कि किस फील्ड में रखने पे मेरा डाटा जो है वो एक प्रॉपर अच्छे से मुझे मैनेज हो रहा है, अच्छे से मैं उसको रीड कर पा रहा हूँ, अच्छे से समझ पा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप जो है उस फील्ड का यूज़ कीजिए। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो लीजेंड है उसमें मैंने पहले डिपार्टमेंट को रखा, उसके बाद डेजिनेशन। तो यहाँ से डिपार्टमेंट भी दिखा रहा है पहले, उसके बाद में अकाउंटेंट दिखाया। तो ये प्रॉपर आप फील्ड्स को भी मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड आपकी बिफोर होनी चाहिए, कौन सी फील्ड आपकी आफ्टर आनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। इस ग्राफ को भी अप डाउन कर सकते हैं, कहाँ से किस जगह से आपका जो ग्राफ है वो मेंटेन हो, ठीक है। तो इस तरीके से और भी इसमें आप किसी और फील्ड्स को आप भी इसमें शो करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ड्रैग करके किसी पर्टिकुलर कॉलम्स या रोज़ में जैसे रखते हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा आपका यहाँ पे रिप्लेस होता है।
तो बहुत ही अमेजिंग टूल्स है पीरियोड टेबल्स, और आई थिंक ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पा रहे हैं, कुछ आपकी लर्निंग आप कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और एक अच्छा सा कमेंट किया करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और इसी तरीके से हम आगे भी आपके लिए बेसिक टू एडवांस चीज़ों को मैं यहाँ से कवर करता चलूँगा आपके लिए। और देखिएगा ये जो बार हैं, ये इधर साइड में जो राइट साइड है वहाँ पे उसका आइकन्स भी है कि फाइनेंस वालों को कौन सी बार दर्शा रही है, ठीक है, और आईटी बार कौन सी है, सेल बार कौन सी है। तो यहाँ पे आप इजीली उन कलर से ये चीज़ें फाइंड चेकआउट कर सकते हैं, इजीली उस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से भी आप जो है वो सेम प्रोसेस है जो मैंने पहले उसमें बताया था कि फॉर्मेटिंग आप अपनी टेबल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो न्यू पीरियोड टेबल यहाँ से डिजाइनिंग इंसर्ट भी आप कर सकते हैं जिस तरीके से आपको चीज़ें चाहिए। तो यहाँ से ये जो बटन्स है इनको भी आप रिमूव यहाँ से कर सकते हैं, या हाइड ऑल बटन से आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे जो बटन्स थे वो सारे मेरे क्या हो गए हैं, यहाँ से हाइड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीरियोड चार्ट के माध्यम से भी डाटा को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, या पहले आप एक टेबल बनाना चाहते हैं फिर उसके बाद में पीरियोड चार्ट बना सकते हैं। तो जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप पीरियोड टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मेरी पीरियोड टेबल्स है उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो है मेरा मेंटेन हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपने डाटा को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, और बहुत ही यूनिक फीचर्स यहाँ पे ये हमें डाटा को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे मिला है। और भी फील्ड्स आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में रख के देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी रिपोर्ट अपडेट हो रही है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जब आप करते हैं तो मेरे साथ में भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि और अच्छे से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन या कुछ डिटेल्स आपको चाहिए तो वो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर पाऊँ। चलिएगा, तो ये सारी फॉर्मेटिंग है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, और अकॉर्डिंग टू चेंजेस कर सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा इसमें वो है एक जैसे ये टेबल्स मेरे पास में है, और यहाँ पे मैं जो डाटा सर्च कर रहा हूँ वो सर्च करने के लिए पर्टिकुलर पार्ट पे मुझे क्लिक करना होता, तब यहाँ पे वो डाटा मैं शो कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक स्लाइसर मैं यहाँ पे लगाऊँ, और उसके साथ साथ जैसे ही मैं किसी पर्टिकुलर डेजिनेशंस पे क्लिक करूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा डाटा मैनेज होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे आप पीरियोड टेबल्स एनालाइज पर, वहाँ पे मिलता है आपका इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं जो कॉलम्स है वो आपकी शो होती हैं। अभी मैं यहाँ से लेने वाला हूँ डेजिनेशन, क्योंकि डेजिनेशंस मेरा टेबल्स में कॉलम्स में है। तो आप देख पाएंगे कि स्लाइसर यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब आपको सर्च फिल्टर पे क्लिक करने की नीड्स नहीं है। आप इस पर्टिकुलर किसी भी डेजिनेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी पीरियोड टेबल्स और चार्ट दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं। तो ये भी एक बेस्ट फीचर्स है इसमें। और यहाँ से यदि मल्टीपल मुझे फील्ड्स का डाटा शो करना है तो यहाँ जो ऊपर डिपार्टमेंट में जो राइट क्लिक का आपको है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ में आप क्लिक करते जाइए वो चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, और डाटा आपका क्या है वन टाइम पे क्या हो रहा है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है डाटा को सर्च कर सकते हैं स्लाइसर के माध्यम से, और बड़ा ही यूनिक मेथड है डाटा को फ़िल्टर करने के लिए।
अब यहाँ से यदि मैं ये चाहता हूँ कि रिमूव डिपार्टमेंट, जो ऊपर का पार्ट है वो मुझे रिमूव करना है, तो उसको मैं रिमूव ही यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और क्लियर फ़िल्टर का भी वहाँ पे ऑप्शंस आता है। यदि आपने किसी पर्टिकुलर फ़िल्टर को लगाया हुआ है तो उस फ़िल्टर को आप क्या करें, रिमूव भी वहाँ से कर सकते हैं। चलेगा। अब मेरा जो यहाँ पे टास्क है वो ये है कि ऊपर जो डिपार्टमेंट और फिल्टर्स चेक बॉक्स जो आ रहे हैं उसको मुझे नहीं चाहिए। यदि मुझे इनको रिमूव करना है तो वो कैसे करते हैं, तो सिंपल आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे आपको करनी होती है कि जैसे ही मैं इस पे क्या करता हूँ, हाँ, इस पे मैं एक बार राइट क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है, हाँ, ये विंडो हो जाएगी आपकी सिगर सेटिंग्स, और यहाँ पे जो डिस्प्ले हेडर है उसको अनचेक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करते हैं तो जो आपका हेडर था वो आप देख पाएंगे कि वो यहाँ पे अब आपको शो नहीं हो रहा है। केवल वो फील्ड्स हैं जहाँ से आप अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर फील्ड्स पे आप क्लिक करते हैं, आईटी या जो डेजिनेशंस है हमारी डिपार्टमेंट है उसके अनुसार, जैसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो रिकॉर्ड्स आपका प्रॉपर यहाँ पे जो है अपडेट हो रहा है। तो स्लाइसर भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब कहते हैं कि रिकमेंड पीरियड टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है रिकमेंड पीरियड टेबल्स। तो वही सेम मेरे पास में टेबल्स है, इसी पे रिकमेंड टेबल्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं, और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आपको डाटा को सर्च करना है या किस फॉर्मेट में आप डाटा को सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं जो लास्ट वाला है इसी पे मैं क्लिक करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे इसने डिपार्टमेंट उसके साथ साथ में मेरी जो सैलरी है उसको काउंट किया है, और जो एम्प्लॉय आईडी है उनका सम करके मुझे यहाँ पे उसने शो कर दिया है। ठीक है, तो ये रिकमेंड पीरियड टेबल्स है। ठीक है, और आपको यहाँ से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको अगर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये टेबल्स आपके सामने अवेलेबल है। जिस फील्ड को और मेंशन करना चाहते हैं या किसी अदर फील्ड को आप यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यदि चार्ट बनाना है तो वो ही सेम है। पीरियड चार्ट पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ से जैसे मैं पाइप को क्लिक कर लेता हूँ, एक दूसरा चार्ट यहाँ पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। इस पे हम फॉर्मेटिंग करके देखेंगे कुछ, तो आप देख पाएंगे कि ये जो पाई चार्ट है वो मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने वहाँ से बटन्स को रिमूव किया था तो आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये फ़िल्टर्स भी इसने मुझे लगा के दिए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अनचेक करने के बाद यदि मैं केवल फाइनेंस या फाइनेंस और आईटी या एचआर के जो डाटा है उसी को मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि इस तरीके से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मुझे वैल्यूज़ दिखानी हो, कॉलम्स ऑफ काउंट ऑफ सब नेम्स की, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो मेरा 1 है वो फाइनेंसर 1 है। ठीक है, एचआर मेरे पास में 2 हैं, तो आप देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसने पाई चार्ट को डिवाइड कर दिया है कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ मेरे पास हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग की यदि हम बात करें तो वो डिज़ाइनिंग पे जाना है, और सेम पैटर्न है दोनों का। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू डाटा को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप डिज़ाइनिंग उसका कर सकते हैं, ताकि
जो चीज़ें हैं वो हमारी क्लियरली हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग फॉर्मेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है वो मेरा 1 है, IT है, फाइनेंस भी उसने दिखाया, यानी कि डेजिग्नेशन भी दिखा रहा है और कितने उसमें एम्प्लॉयज़ हैं उसकी काउंटिंग करके भी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल टूल्स है पीरियोड टेबल्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो मेरे पास में जो मैंने स्लाइसर लगाया था, अब यदि मुझे इसकी भी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, और तो चलिए ये मेरे पास में एक टेबल है और वही पीरियोड टेबल्स आप इंसर्ट कर सकते हैं एक और। हाँ, एग्जिटिंग यहाँ से जो मेरी वर्कशीट है इसी पे मैं कुछ और यहाँ पे आपको वर्क करके बता दूँ किस तरीके से और भी हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं डाटा को सॉर्टिंग करने के लिए। तो इसी सीट पे मैं फिर से एक पीरियोड टेबल्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। और जब आप एग्जिटिंग पे काम करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर फील्ड्स को देना होता है कि किस कहाँ पे और किस कॉलम से आप जो है न्यू पीरियोड टेबल्स आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। अच्छा, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्लाइसर है वो एक से ज़्यादा टेबल्स पे भी आप मर्ज कर सकते हैं, यानी कि तीनों टेबल्स को मैं एक ही स्लाइसर से अगर मैनेज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे जो मेरी कॉलम्स है उसमें वैल्यूज़ में मैं यहाँ पे जॉइनिंग डेट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास में आप देख पा रहे हैं कि जो डाटा है वो प्रॉपर यहाँ पे मुझे कॉलम्स में, या मैं सिटी ले लेता हूँ जॉइनिंग डेट्स को रिमूव करके। यहाँ पे मैंने कंट्री ऑफ सिटीज़ को यहाँ पे मैंने जो है किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ क्योंकि चीज़ें मुझे अच्छे से क्लियर हो जाएं। और सिंपल आपको क्या करना है, इसको जो है सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं फिर अकॉर्डिंग यू। एंड मैं इस चार्ट को नीचे ले आता हूँ और ये जो टेबल्स है मैं इसे ऊपर ले आता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो और मुझे अच्छे से क्लियर हो जाएं। और कैसे मैं एक ही स्लाइसर से अपनी पूरी एक से ज़्यादा टेबल्स को भी, चाहे 300 या मोर देन कितने भी आपने टेबल्स बनाए हों, उन सभी में आप डाटा जो है वो प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइसर बहुत ही पावरफुल टूल्स है यहाँ पे। चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो है जो स्लाइसर है वो तीनों सीट में कैसे हम मर्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सीकर पे। और यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शन जो आप देख पा रहे हैं, रिपोर्ट कनेक्शन, इस टूल्स का काम होता है कि जो रिपोर्ट है उसका कनेक्शन बिल्ड करना। अभी जो मेरा कनेक्शन है वो पीरियोड टेबल्स 1 में है और तीनों को मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो ये जो मेरा स्लाइसर है वो तीनों टेबल्स पे वर्क करेगा। देखो, जैसे फाइनेंस पे मैंने क्लिक किया तो तीनों जो मेरी टेबल्स हैं, पाई चार्ट भी और 2 पीरियोड टेबल्स मैंने यहाँ पे बनाई है, तो आप देख पा रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग तीनों में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और डाटा को सर्च करना, एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और